बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और मैंने उसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.9। बच्चों, सबसे पहले अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है ना, तो आपको शुरू से लेक्चर लेने पड़ेंगे इसके, फिर आपको समझ आएगी एक्सरसाइज 2.9 की। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और आपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 के ना मैंने इसके जोज नंबर 1 से लेकर 8 तक मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे जोज नंबर 9। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 9 है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको उसके पिछले जोज़ों की समझ नहीं ना आई, ये जोज़ आप अच्छी तरह समझ लें कंसेप्ट के साथ। इसका कंसेप्ट क्या है? फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन की इंतहा वैल्यू मालूम करनी है, इंतहाई वैल्यू मालूम करनी है फंक्शन की। इंतहाई के अंदर या तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है या फंक्शन मिनिमम हो जाता है। जब भी वो बात करेगा ना एक्सट्रीम वैल्यू की, इसका मतलब क्या, हमने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी होती है फंक्शन के ऊपर, या हमने मिनिमम वैल्यू मालूम करनी होती है फंक्शन के अंदर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है ये समझ लें। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इसका तरीक़ेकार को फॉलो करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये देख लें, मैंने इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया, और ये d/dx 5 का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। फिर x का डेरिवेटिव d/dx x की क्यूब का डेरिवेटिव। तो ये आ गया प्राइम f(x), 5 कांस्टेंट है, 0 आ गया, ये प्लस आ गया 3 dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो ये आ गया हमारे पास प्राइम f(x) मसावी, और ये आ गया 3, और ये 3x स्क्वायर dx के साथ कैंसिल। तो ये हमने ना डेरिवेटिव मालूम कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है। तो इसका मतलब क्या, हमने पॉइंट मालूम करने हैं। पॉइंट मालूम करने के लिए ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है स्टेशनरी पॉइंट। फॉर टर्निंग पॉइंट मालूम करेंगे। फॉर टर्निंग पॉइंट का मतलब है स्टेशनरी पॉइंट, और इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, और इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तवज्जो करनी है, 3 नाम है इसके, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। तो जब भी आपने स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना है, तो इस डेरिवेटिव को ना आपने 0 के बराबर रख लेना, इस तरह। ये मैंने 0 के बराबर रख लिया, और यहाँ पर x डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 3 - 3x² और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 3x², ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 3 हो गया। तो ये x का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 3/-3। ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम हो गया, 3 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने क्या करवाना है, स्क्वायर को ख़त्म। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। तो मरबा जज़र कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ गया, यानी x इक्वल टू 1 आ गया, और x इक्वल टू -1 आ गया। अब हमें ये नहीं पता भी ये इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तवज्जो करनी है।
इसी का सेकंड डेरिवेटिव। तो ये मैंने डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स लगा दिया, डबल प्राइम लगा दिया। फिर इस 3 का डेरिवेटिव तवज्जो करनी है, और ये 2 3 बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये आ गया हमारे पास डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 3 कांस्टेंट है, 0 आ गया। ये 3 इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम बेस का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 2 3 6 माइनस का 6x आ गया। अब हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के लिए ना इन पॉइंट को ना बारी बारी इसके अंदर दर्ज करवाएंगे, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, इस तरह सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पहले ये पॉइंट दर्ज करवा देंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे x इक्वल टू 1। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है 1, तो ये आ गया माइनस का 6। क्या ये -6 लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? तो ये क्या हमारे पास लेस देन 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गया सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। तो हम फिर कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम, बल्कि लेस देन है तो मैक्सिमम आएगा, लेस देन के ऊपर क्या आएगा, मैक्सिमम। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो सा पॉइंट है ना, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम। ये बात हमने क्या कर ली, डिसाइड कर ली। अब क्या करेंगे, ये इस पॉइंट की जो सी वैल्यू ना इसके अंदर दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, साथ लिखेंगे मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, अब ये 5 इसी तरह आ गया, प्लस ये 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 ऊपर पावर क्यूब। तो ये आ गया मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, ये आ गया 5 प्लस 3 1 की पावर क्यूब 1 के बराबर है। तो ये आ गया मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 5 प्लस 3 8 आ गया, 8 में से -1 किया तो 7 आ गया। ये आंसर हमने निकाल लिया। तो इसके बाद आपने फिर क्या करना है, अब इस पॉइंट को डिसाइड करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आपने ये पॉइंट दर्ज करवाना है इस तरह। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, एक वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू -1, ये आ गई मसावी। अब x की वैल्यू ना आपने इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर -1 दर्ज करवानी है। तो ये माइनस का 6, x की वैल्यू -1 मसावी नफ़ी नफ़ी जमा का 6। तो क्या ये 6 लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? बच्चों ये क्या हमारे पास है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम फिर कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम, मिनिमम देगा, ग्रेटर देन के ऊपर मिनिमम और लेस देन के ऊपर मैक्सिमम। ये बात आपने लिखनी होती है। तो एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1। हमने ये डिसाइड कर लिया, ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। तो फिर हम लिख सकते हैं ना फंक्शन के साथ मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, अब एक्स की वैल्यू ये दर्ज करवानी है इस वैल्यू के अंदर। अब ये आ गया 5 प्लस 3 एक्स की वैल्यू -1 और ये माइनस एक्स की वैल्यू -1 ऊपर पावर क्यूब। तो ये मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 5 प्लस माइनस माइनस का 3 आ गया और ये -1 की पावर क्यूब, तो ये -1 के बराबर ही होता है। तो ये आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 5 माइनस का 3 नफ़ी नफ़ी जमा का 1। तो ये मेरे पास आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी प्लस का 5 प्लस का 1, तो प्लस का 6 हो गया, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ गया। ए का हमने आंसर ये निकाल लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सारे इसी तरह करने हैं हमने। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको पिछले क्वेश्चन जोज़ों के अंदर अगर मसला बनता है ना, इसमें समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों एक्सट्रीम का मतलब होता है फंक्शन की इंतहा के अंदर या तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है या फंक्शन मिनिमम हो जाता है। तो वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करता है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपने ये डेरिवेटिव निकाल लिया फर्स्ट, फिर आपने निकालना होता है स्टेशनरी पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट, 3 नाम है इसके। तो आपने फिर डेरिवेटिव को ना 0 के बराबर रखना होता है।
तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा के यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई आप लोगों के पास, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। अब हमें ये नहीं पता इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए ना आपने इसका ना सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है इस वैल्यू का। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 6x आ गया। अब आपने ये पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है, x की वैल्यू 1 दर्ज करवा देनी है। तो ये आ गया -6, ये -6 लेस देन 0 था, ये लामत है लेस देन 0। तो जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम हो जाएगा, फंक्शन हैज़ मैक्सिमम। तो फिर आपने ना ये जो सी वैल्यू ना x इक्वल टू 1, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा? मैक्सिमम। तो आपने फंक्शन के साथ मैक्सिमम लगाकर ये x की वैल्यू इसके अंदर आपने दर्ज करवा देनी है इस तरह x की वैल्यू। पर इसके बाद आपने ये पॉइंट डिसाइड करना है, फिर आपने ये पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये 6 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन हैज़ मिनिमम लिखेंगे। ग्रेटर देन के ऊपर मिनिमम और लेस देन के ऊपर मैक्सिमम, ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो बच्चों फिर हम इस x इक्वल टू -1 है ना, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो आप लोगों का वैल्यू आ जाएगी मिनिमम f(x) इक्वल टू 3 और मैक्सिमम f(x) इक्वल टू 7। ये दो आपके क्या आ गए? आंसर आ गए। यही आपने सीक्वेंस रखनी है सवाल की, तवज्जो करनी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। और ये हमें एक फंक्शन दे दिया, उसने f(x) मसावी sin x प्लस cos x, और इसने इंटरवल भी दे दिया। क्या इंटरवल दे दिया? 0,2 पाई, 0,2 पाई दे दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमने क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करता है? सेकंड डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया और इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया। साइन x का डेरिवेटिव d/dx, कॉज x का डेरिवेटिव। तो ये आ गया प्राइम f(x) मसावी साइन का डेरिवेटिव कॉज x होता है, एंगल का लेंगे दोबारा डेरिवेटिव, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या होता है? x का फिर डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये प्राइम f(x) मसावी ये आ गया cos x, dx के साथ कैंसिल, जमा नफ़ी साइन x dx के साथ कैंसिल। इसके बाद आपने ना स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना होता है, यानी टर्निंग पॉइंट। तो हम क्या मालूम करेंगे? फॉर टर्निंग पॉइंट। तो हमने क्या मालूम करना होता है? टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट मालूम करना है तो डेरिवेटिव को ना आपने इस तरह 0 के बराबर रख लेना है, इस तरह। तो अब डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ना आपने x की वैल्यू निकालनी है इस तरह। ये हमारे पास cos x आ गया, ये माइनस का साइन x है, इस तरफ आगे प्लस का साइन x हो गया। तो ये कोज, इसका कोई कोफिशेंट नहीं होता, उसका 1 लगा देंगे अपनी तरफ से, इसका कोई अददी सर नहीं, इसका 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया, तो ये कोज मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके कोज क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों साइन ओवर कोज किसके बराबर होता है? टैन के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया टैन एक्स, तो ये टैन इस तरफ लेके जाएंगे तो ये टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स। तो टैन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी,
कैलकुलेटर पे देगा ये 45 डिग्री। क्या देगा ये 45 डिग्री। 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। तो इसकी वैल्यू जब देखते हैं ना हम टेबल के अंदर, तो इसकी वैल्यू π/4 आ जाएगी इक्वल टू x, और फिर 5 π/4 इस इंटरवल के अंदर। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है, क्योंकि जब tan इनवर्स की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो ये 45 डिग्री देगा। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। तो ये x इक्वल टू π/4 भी, और फिर 5 इंटू π/4, ये दो वैल्यू आती हैं इस इंटरवल के अंदर। यह आपने याद रख लो। फिर भी अगर कैलकुलेटर पे निकालोगे तो ये सिर्फ 45 डिग्री देगा। अब ये 2 पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, तवज्जो करनी। अब ये दोनों पॉइंट में हमने ये नहीं पता भी इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट वैल्यू मैक्सिमम देगा और कौन सा पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, हमें नहीं पता। इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हमें क्या ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास d/dx cos x का डेरिवेटिव, d/dx sin x का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ गया डबल प्राइम f(x) मसावी cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, और sin का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट चेक करेंगे। चेक करने के लिए वो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे। अब इसके अंदर पॉइंट दर्ज करवाना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। इस तरह वर्टिकल लाइन x इक्वल टू π/4, ये आ गई मेन मसावी माइनस साइन x की वैल्यू π/4 माइनस कॉज x की वैल्यू π/4। तो ये हमारे पास साइन पाई की कीमत 180 4 पे तकसीम करेंगे 45 डिग्री, और ये कॉज आ गया, ये भी कॉज 45 डिग्री। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन 45 किसके बराबर है, 1/2 के जज़र के बराबर। कॉज 45 भी 1/2 के जज़र के बराबर है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 का जज़र आ गया, 2 का जज़र के साथ कैंसिल हो गया, -1, 2 का जज़र के साथ कैंसिल होके -1। तो ये हमारे पास आ गया मसावी -2/2 का जज़र। इस 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 का जज़र इंटू 2 का जज़र। तो ये हमारे पास आ गया इस 2 का जज़र लिख देंगे। 2 की जगह हम 2 जज़र भी लिख सकते हैं इस तरह। ये हमने 9th 10th में भी की हुई इस तरह की चीज़ें, और फर्स्ट ईयर के अंदर भी की हुई हैं। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल, तो ये -2 का जज़र आ गया। तो बच्चों ये -2 का जज़र, ये माइनस के अंदर वैल्यू क्या, ये लेस दैन 0 है या ग्रेटर दैन 0 है। तो बच्चों ये क्या आ गई, लेस दैन 0 है। तो लेस दैन 0 है तो हम फिर कह सकते हैं ना f(x) हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/4। ये जो सा पॉइंट है ना x इक्वल टू π/4, ये वैल्यू इस फंक्शन के ऊपर क्या देगा, मैक्सिमम। तो हम इस फंक्शन के साथ मैक्सिमम लगाकर इस तरह मैक्सिमम f(x) और इसके अंदर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे ये वाली। तो बच्चों ये हमारे पास साइन π/4 प्लस कॉज π/4। तो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम f(x) मसावी पाई की कीमत 180 4 पे तकसीम किया 45 डिग्री आ गया। तो ये कॉज 45 डिग्री। तो ये मैक्सिमम f(x) मसावी साइन 45 होता है 1/2 का जज़र, कोज 45 भी 1/2 का जज़र। तो ये आ गया मैक्सिमम f(x) मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 का जज़र आ गया। 2 का जज़र के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 2 का जज़र के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये आ गया मैक्सिमम f(x) 1 + 1 2 आ गया, और 2 का जज़र। तो हम इस 2 के जज़र को क्या लिख सकते हैं, 2 को, इस 2 को ना हम 2 जज़र भी लिख सकते हैं इस तरह, और नीचे वाला 2 का जज़र ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम f(x) इक्वल टू 2 का जज़र। तो एक तो वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब आप क्या करोगे, इसी तरह ये पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इसी तरह दर्ज करवाओगे, और फिर आपको पता चल जाएगा ये मिनिमम पॉइंट देता है वैल्यू या मैक्सिमम। फिर आपने यही पॉइंट इसके अंदर दर्ज करवाना। जिस तरह मैंने ये वाला हिस्सा किया ना, इसी तरह आपने ये खुद करना है।
एक हिस्सा मैंने करवा दिया क्योंकि स्पेस कम है, या मैं इसको रेज करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ हल, तवज्जो करनी है बच्चों। ये हिस्सा आप स्क्रीन शूट ले लें, मैं इसीलिए रुका हूँ यहाँ पर। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को भी मैं रेज कर दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट दर्ज करवाना है। तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे x इक्वल टू 5π/4, तो ये मसावी आ गई। ये ना सेकंड डेरिवेटिव, x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है, 5π/4 प्लस माइनस कॉज 5π/4। तो ये हमारे पास मसावी, तो ये माइनस, ये आ गया हमारे पास साइन पाई की कीमत, ये 5 इसी तरह आ गया। पाई की कीमत 180 4 पे तकसीम करेंगे तो ये 45 आ गया डिग्री, और ये माइनस कॉज आ गया, ये 5 आ गया। एक्स की जगह पाई की कीमत 180 4 पे तकसीम किया तो 45 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस साइन 45 ज़रबे 5, 5 5 25, 5 आ गया, 5 4 20 और 225 माइनस कॉज 5 को 45 के साथ ज़रब किया तो 225 आ गया। तो ये हमारे पास माइनस का, इसका जब कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना वैल्यू, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसकी वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। साइन 225, तो ये आ जाता है माइनस का 0 पॉइंट, ये माइनस इसी तरह इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालोगे 0.7071 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस आ गया। अब इसकी कोज की भी निकाल के देख लेते हैं। कोज 225 की वैल्यू भी निकालेंगे तो ये भी माइनस का 0.7071 आ जाएगा। तो बच्चों जब आपको पता होना चाहिए 1 तकसीम करेंगे ना, 1 तकसीम करवाओगे, 1 तकसीम करवाओगे 2 के जज़र के साथ, तो आप लोगों के पास ये 0.7071, इसको जब ना बटे में लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, ये माइनस था इसके साथ, ये माइनस शुरू में, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके साथ क्या था, माइनस, और ये भी माइनस है, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा आ गया। इसको जब ये 1/2 का जज़र के बराबर ही है, नफ़ी नफ़ी जमा, ये 1/2 का जज़र के बराबर है। 1 तकसीम 2 का जज़र करोगे तो ये वैल्यू आएगी, 1/2 के जज़र को इस तकसीम करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो लिहाजा इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 का जज़र, 2 का जज़र कैंसिल 1 आ गया, 2 का जज़र कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये आ गया 2/2 का जज़र। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं, इस 2 की जगह हम 2 जज़र भी लिख सकते हैं इस तरह, और नीचे वाला 2 का जज़र ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2 का जज़र। क्या ये जो सा 2 का जज़र है, क्या ये लेस दैन 0 है या ग्रेटर दैन 0 है? तो बच्चों ये क्या है आप लोगों के पास, ग्रेटर दैन 0। तो फिर आप कह सकते हैं ना, मैं इसको रेज करने लगा हूँ, स्क्रीन शूट ले लें इसकी भी, तवज्जो करनी है क्योंकि क्वेश्चन लेंथिंग है तो स्पेस। ये आ गया ग्रेटर दैन 0, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना एफ ऑफ एक्स हैज़, ग्रेटर दैन के ऊपर मिनिमम देगा तो मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5π/4। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवा देंगे। ये पॉइंट है ना, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना मिनिमम एफ ऑफ एक्स बसावी, तो ये आ गया हमारे पास साइन, ये आ गया 5, x की वैल्यू हमने 5π/4, और ये आ गया प्लस कॉज, x की वैल्यू है 5π/4, तो ये आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, तो ये पाई की कीमत 180 4 के साथ तकसीम किया 45 डिग्री आ गया, 45 को 5 के साथ ज़रब किया तो 225 आ गया, और ये आ गया कॉज, ये भी 225 डिग्री आ जाएगा।
जब आप 225 डिग्री को कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो ये -1/2 का जज़र और ये भी -1/2 का जज़र ही आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, इसका हमने एलसीएम लिया तो 2 का जज़र आ गया, 2 का जज़र कैंसिल होके -1, 2 का जज़र कैंसिल होके -1, तो ये आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी -2/2 का जज़र मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 का जज़र और 2 का जज़र और नीचे वाला 2 का जज़र इसी तरह ये कैंसिल, तो ये आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी -2 का जज़र। एक आंसर हमने ये आ गया, ये मिनिमम के साथ है, ये मैक्सिमम के साथ है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तवज्जो कर लेनी है आपने। बच्चों ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझने, यहाँ पर सिर्फ है ना हमने साबित करवानी है चीज़ें, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने क्या करवाना है, शो डैट वाई मसावी नेचुरल लॉग एक्स बटा एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। यानी हमने ये साबित करवाना है ये जो सा पॉइंट है ना इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम। ये बात हमने साबित करवानी है बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम। ये बात हमने साबित करवानी है, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव ले लेना है इसका, तो इस तरह भी लगा दिया d/dx और इस तरह भी लगा दिया d/dx नेचुरल लॉग x बटा x। तो ये d/dx दो फंक्शन क्या है, मल्टी डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। क्या था कोशेंट रूल, दूसरा वैसे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया dy/dx मसावी ये x, इसी तरह लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/बेस, बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गया नेचुरल लॉग x, dx के साथ कैंसिल और नीचे आ गया x स्केयर, ये वाला x के साथ कैंसिल, 1 माइनस नेचुरल लॉग x बटा x स्केयर dy/dx। अब हमने ना टर्निंग पॉइंट निकालना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, तवज्जो करनी है। तो फॉर टर्निंग पॉइंट के अंदर हमने डेरिवेटिव किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। तो इसको हमने किसके बराबर रख लिया, 0 के बराबर रख लिया इस तरह। तो बच्चों ये x के उस तरफ जाके 0 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 मनफी नेचुरल लॉग x इक्वल टू 0 हो गया। x के इस तरफ तकसीम है, x के इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब होके 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ना आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये 1 माइनस नेचुरल लॉग x इक्वल टू 0, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ जाके ये प्लस की वैल्यू होगी। अब लॉग को हमने ख़त्म करवाना है, तो दोनों तरफ है ना e अप्लाई कर देंगे इस तरफ भी e मैंने लगा दी और इस तरफ भी e लगा दी, दोनों तरफ e लगा देंगे। तो e और log आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल, तो e आ जाएगा हमारे पास x के बराबर, e की वैल्यू हमने निकाल ली। ये पॉइंट इसके ऊपर हमने साबित करवाना है, अभी ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम, ये बात हमने साबित करवानी है। ये पॉइंट निकाल लिया, अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है इसी का, d/dx इस तरह भी लगा दिया, d/dx मसावी d/dx 1 माइनस नेचुरल लॉग x बटा x स्केयर। तो ये हमारे पास बन गया d का स्केयर, नीचे आ गया x का स्केयर मसावी, दो फंक्शन तकसीम है तो कोशेंट रूल, दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्केयर आ गया। दो फंक्शन तकसीम थे तो कोशेंट रूल लगा दिया। दूसरा, ये ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा है, तो दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्केयर
ओवर दूसरे का होल स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया डी का स्केयर, नीचे आ गया एक्स का स्केयर मसावी ये एक्स स्केयर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, और ये माइनस आ गया 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, और नीचे आ गया हमारे पास x की पावर 4। तो ये आ गया d का स्केयर, नीचे x का स्केयर, तो ये एक x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा माइनस का x, एक x कैंसिल, तो ये 1 को x के साथ ज़रब करेंगे माइनस x, तो इस 2x को ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2x, नफ़ी नफ़ी जमा का 2x नेचुरल लॉग x और बटा x की 4 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास d का स्केयर, नीचे x का स्केयर मसावी, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, इस 2x को मैंने दोनों के साथ ज़रब करवा दिया, तो ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2x नेचुरल लॉग x, ऊपर से हम x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से बच्चों मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया -1 माइनस का 2, -1 माइनस का 2। तो बच्चों या हम इस तरह करते हैं, इसको ना कॉमन लेने से पहले ना एक काम और कर लेते हैं, तवज्जो करनी है। माइनस का x माइनस का x माइनस का 3x आ गया, माइनस का 3x और प्लस का 2x और नेचुरल लॉग x बटा x की 4। अब ये हमारे पास आ गया, तवज्जो करनी। अब आपने ना ये पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट दर्ज करवा देंगे इस तरह, वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू ई, ये आ गई मेन मसावी, ये -3 आ गया x की जगह e, ये आ गया 2x की जगह e और e आ गया बटा x की जगह e दर्ज करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल लॉग e किसके बराबर है, 1 के बराबर है। नेचुरल लॉग e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तवज्जो करनी है, यहाँ पर पावर 4 है, तो ये हमारे पास मसावी माइनस का 3e आ गया प्लस 2e, नेचुरल लॉग e किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये नीचे e की पावर 4, तो ये हमारे पास माइनस का 3e प्लस का 2e बटा e की 4, तो हम 3e, ये माइनस का 3e प्लस का 2e, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का e बटा e की 4, एक e कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस का 1 ओवर e की पावर क्यूब। क्या ये वैल्यू माइनस की नहीं आ गई, अगर ये वैल्यू माइनस सेकंड डेरिवेटिव अगर आ जाए इसकी वैल्यू माइनस के अंदर, तो माइनस के, तो ये क्या है हमारे पास लेस देन 0 है, ये लेस देन 0, तो हम फिर कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। ये जो सा पॉइंट है ना, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम। यही बात हमने क्या करवानी थी, डिसाइड। तो बच्चों ये बात क्या होगी, डिसाइड होगी। बस आपने इतना ही सवाल करना है, ये वाला, ये वैल्यू आपने दर्ज नहीं करवानी, सिर्फ इतना ही करना है, ये वाला आपने इस तरह। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। शो करें, शो डैट y बराबर है x की पावर x हैज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 1 ओवर e। हमने ये साबित करवाना है इस सवाल के अंदर, तवज्जो करनी है। ये जो सा पॉइंट है ना, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है, मिनिमम। ये बात आप लोगों ने साबित करवानी, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो बच्चों ये देख लें, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, तो इसका डेरिवेटिव लेने का अपना ही तरीकाकार है। तो ये y मसावी x की पावर x, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए इसका डेरिवेटिव लेने का अपना ही तरीकाकार है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, टेकिंग बाय लॉग ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा देंगे, इस तरफ भी लॉग लगा देंगे और इस तरफ भी लॉग लगा देंगे। तो बच्चों जब भी ये मैंने एक्सरसाइज आपको समझाई हुई है 2.6 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन, तो अगर बेस भी फंक्शन ऊपर पावर भी फंक्शन आ जाए, इसका डेरिवेटिव लेने का अपना ही तरीकाकार है। इसका पहला स्टेप होता है टेकिंग बाय नेचुरल लॉग, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा देंगे। तो बच्चों ये लॉग की बेस के ऊपर पावर है तो लॉग पावर उठा के शुरू में ले आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने की हुई है एक्सरसाइज 2.6 के अंदर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तो इस तरह भी लगा देंगे d/dx और इस तरह भी लगा देंगे d/dx, x नेचुरल लॉग x, लॉग का डेरिवेटिव 1/बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx बन जाएगा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, तो ये 1/y आ गया, dy/dx मसावी x, लॉग का डेरिवेटिव 1/बेस प्लस ये नेचुरल लॉग x आ गया, dx के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, 1 प्लस नेचुरल लॉग x, y इस तरफ क्या हो रहा है डिवाइड, तो उस तरफ जाके y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस तरह। तो y बच्चों डिवाइड था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, मज़ीद y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, x की पावर x के, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे x की पावर x। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, डेरिवेटिव मालूम कर लिया। तो अब आपने ना पॉइंट मालूम करना है, तो पॉइंट मालूम करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट मालूम करना, तो डेरिवेटिव को आपने ना 0 के बराबर रखना होता है, इस तरह डेरिवेटिव को 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर हो जाएगी, इस तरह 0 के बराबर हो जाएगी, इस तरह इक्वल टू 0। ये वैल्यू इस तरफ क्या है ज़रब, उस तरफ जाके तकसीम होके 0 हो जाएगी, तो ये 1 प्लस नेचुरल लॉग x इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब x के साथ log ख़त्म करना है तो दोनों तरफ e लगा देंगे, इस तरफ भी e लगा दी देखो मैंने इस तरह, और इस तरफ भी e लगा देंगे, e और log आपस में कैंसिल हो गए, x मसावी ये पावर नेगेटिव की नीचे आके पावर पॉजिटिव की, ये पॉइंट मैंने निकाल लिया ये वाला। अब ना तवज्जो करनी है क्योंकि अब हम क्या मालूम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, तो बच्चों d/dx इस तरह भी लगा दिया और d/dx इस तरह भी लगा दिया, x की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये आ गया d का स्क्वायर, नीचे आ गया x का स्क्वायर, तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास ये आ गया d का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर मसावी x की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, log का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, और ये प्लस आ गया 1 प्लस नेचुरल लॉग x, इसका डेरिवेटिव हमने पहले से लिया हुआ है, आपने देखो ना x की पावर x का डेरिवेटिव हमने पहले से लिया हुआ है, ये वाला डेरिवेटिव x की पावर x का डेरिवेटिव ये है, तो यही वैल्यू हम दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास x की पावर x और 1 प्लस नेचुरल लॉग x, तो बच्चों ये x की पावर x का हमने पहले से डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये वाला यही हम दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x की पावर d का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर मसावी, तो ये मेरे पास आ गया x की पावर x आ गया, x की पावर x और 1/x, यहाँ पर बच गया 1/, ये बच्चों सेम रकम है, 1 प्लस नेचुरल लॉग x 1 प्लस नेचुरल लॉग x, तो इसका क्या बन जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x का स्क्वायर आ गया और x की पावर x आ गई, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया।
अब आपने क्या करना है, ये जो सी सेकंड ये वैल्यू है ना सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवा देनी है, इस तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये डी का स्केयर नीचे एक्स का स्केयर एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, एक्स इक्वल टू 1/e, ये आ गई मेन मसावी, एक्स की वैल्यू 1/e और ऊपर पावर आ गई 1/e और ये आ गया 1, एक्स की वैल्यू 1/e प्लस ये 1 आ गया प्लस नेचुरल लॉग एक्स की वैल्यू 1/e और ऊपर होल का स्केयर एक्स की वैल्यू 1/e और ऊपर एक्स की वैल्यू 1/e। अब ये आ गई मसावी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/e की पावर 1/e हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ये वैल्यू मैंने कॉमन ले ली। तो ये 1/e ऊपर जाके क्या हो गया e प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं, ये लॉग के साथ डिवाइड है तो लॉग माइनस करवा देगा, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग e ब्रैकेट क्लोज और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये मैंने ना 1/e की पावर 1/e हमने ना ये कॉमन ले ली, तवज्जो करनी, ये आ गई मसावी 1/e और ऊपर पावर 1/e, तवज्जो ये e आ गया प्लस और ये हमारे पास 1 आ गया, नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है, नेचुरल लॉग e 1 के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास 1/e और ऊपर पावर 1/e, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 0 का स्केयर 0, तो e आ गया इस तरह। क्या बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव की आई है या नेगेटिव की, ये वैल्यू पॉजिटिव की है, तो ये क्या फिर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0। तो फिर हम कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1/e, ये जो सा पॉइंट है ना 1/e, एक्स इक्वल टू 1/e, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। यही बात हमने यहाँ पर क्या करवानी थी, साबित। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.9। बच्चों मैं आपका इसका प्रोसीजर बताने लगा हूँ। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू मालूम करो और मिनिमम वैल्यू, तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है, ये बात समझ लें, यानी वो कौन सा पॉइंट है जो फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, उसके लिए वो पॉइंट को डिसाइड करने वाला कौन है, सेकंड डेरिवेटिव। तो आपने ना इस तरह सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लेना होता है, फिर आप जो सा पॉइंट निकालते हो ना 1 है या 2 है, वो आपने इसके अंदर दर्ज करवाना होता है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम आएगी, फंक्शन हैज़ मिनिमम हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.9। तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, 2.1 से लेकर 2.9 तक आपने एक्सरसाइज करनी है इस चैप्टर की। तो इंशाल्लाह ये जो सा आपका ना एफएससी की मैथ का पहला पोर्शन, उसके अंदर ना एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से, और 8 या 9 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इंशाल्लाह आप ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाओगे और आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाओगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट इंटीग्रेशन का। बच्चों इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले आपको डेरिवेटिव वाला चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए, उसके तमाम फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।